केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का दौर अब समाप्त हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान होना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कई क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से मतदान की अपील की। यशपाल आर्य ने कहा कि मतदाता बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की इस सीट पर जीत होगी। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के हित को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में बनाए जाने वाले मंदिर को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार को घेरा है। आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया। बाबा केदारनाथ हमारे प्राण हैं। आज उसके अस्तित्व को चुनौती भारतीय जनता पार्टी दे रही है। एक नया बाबा केदारनाथ धाम की मंदिर की स्थापना बुराड़ी में करने का जो दुस्साहस किया है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। गौरीकुंड से लेकर सोमप्रयाग और अन्य क्षेत्रों में सारे मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं और स्थापना के कार्य बंद हो चुके हैं। पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है और न रोजगार न मुआवजा मिल रहा है, न पुनर्वास हो रहा है, न ही वो सड़कों की जो आज सड़कों की हालत है, दशा है, बदहाल सड़कें। पूरे प्रदेश के हालात यही हैं। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में पराजय को देख रही है। हार सामने है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, समाप्त हो चुका है प्रचार प्रसार केदारनाथ उपचुनाव के लिए और अब बारी है मतदान की। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो किस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं और हमला क्यों बोला है सरकार पर, किन मुद्दों को लेकर हमला बोला है? जी दिव्या, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है और कल यानी कि 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मत के लिए मतदान होगा। ऐसे में इस बार अगर बात की जाए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार को अगर देखा जाए तो इस बार दिग्गजों ने काफ़ी जो है ताकत प्रचार प्रसार में झोंकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हों या फिर कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी केदारनाथ में उन्होंने भी प्रचार किया और कई दिनों तक वहाँ पर प्रचार प्रसार कर वो लौटे हैं और ऐसे में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सड़कों का डामरीकरण हो या बिजली पानी अन्य व्यवस्थाएं हो, इसी के साथ साथ ही सोना चोरी का मामला जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, इसी के साथ साथ दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था उसको लेकर, हालांकि वो मंदिर अब नहीं बन रहा है लेकिन उस मुद्दे को एक बार फिर जो है वो उठाया गया और ये मुद्दा काफ़ी जो है लास्ट के अगर 2-3 दिनों का प्रचार देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तूल इस मुद्दे ने पकड़ा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सौगंध खाई केदार बाबा की और फिर उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने भी सौगंध खाई। तो इस तरीके के प्रचार प्रसार भी देखने को मिला है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चुनाव में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है और ये देखा जा सकता है कि दिग्गजों की साख इस चुनाव में दांव पर है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कई विषयों को लेकर सरकार को घेरा भी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो दिल्ली के बुराड़ी में केदार धाम के नाम से मंदिर बनाया जा रहा था उसको लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। इसी के साथ साथ ही शायद सड़कों का डामरीकरण हो वो नहीं हो पाया। यात्रा में भी जिस तरीके से शुरुआती दिनों में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली उसके लेकर लोगों का काफी नुकसान हुआ। इस तरीके के तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने लगातार केदारनाथ विधानसभा सीट पर उठाए हैं और लेकिन ऐसे में प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। आज का दिन बचा है और कल जो है 20 नवंबर को सुबह से 8 बजे से जो है मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा और ऐसे में अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस केदार घाटी की जनता किसके सर पर ताज सजाने का काम करती है और केदार घाटी की जनता इस बार किसे जो है अपना वहां से जनप्रतिनिधि चुनती है। अच्छा, जो केदारनाथ मंदिर का मामला, जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का मामला था, वो अब तूल क्यों पकड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि कोई भी धाम के नाम से मंदिर नहीं बनाया जाएगा, ये आगे इस पर बात नहीं होनी चाहिए। फिर आखिर क्यों इस मुद्दे को इतना तूल दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है?
जी दिव्या, देखिए ये अगर दिल्ली के बुराड़ी में जो मंदिर बन रहा था उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम भी किया, और इसके बाद ये मुद्दा का लास्ट के 3-4 दिनों में वो सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार बाबा की सौगंध खाई और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ से शिला लेकर गए थे दिल्ली में और वहाँ पर केदार धाम के नाम से मंदिर बनाया जा रहा था। तो ऐसे में ये मुद्दा अभी भी है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो पुराने बयान है उन्हें भी सामने लेकर आ रही है। तो इस तरीके से प्रचार प्रसार पूरा चल रहा है, लेकिन जो है केदार घाटी की जनता पर ये निर्भर करता है कि आखिर केदार घाटी की जनता क्या चाहती है और वो किसे अपना जनप्रतिनिधि वहाँ से चुनती है। हाँ, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात भी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कई जो है मामलों को मुद्दों को लेकर वहाँ पर गई है और विकास कार्यों की बात भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर की कि कई विकास कार्य केदारनाथ में हुए हैं और जो पूर्व में भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की द्वारा वहाँ पर की गई थी और उसके लिए बजट भी पारित किया गया था। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी भी तमाम अपनी घोषणाओं को और विकास कार्यों को लेकर गई है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं और जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेकर गई है, आखिर केदार घाटी की जनता क्या चाहती है और केदार घाटी की जनता किस अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, इसके लिए 23 नवंबर तक अभी इंतजार करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।